हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी के दो सबसे पॉपुलर और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो के बारे में। जहां मार्वल की तरफ से आयरन मैन और वहीं डीसी की तरफ से बैटमैन हैं। ये दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि अपने अपने यहाँ के गॉड्स को भी टक्कर दे चुके हैं, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग था। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों की फाइट के बारे में। क्या होगा अगर ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में भिड़ेंगे, लेकिन ये वैसे तो होने वाला नहीं है, फिर भी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए अब अपना बैटल स्टार्ट करते हैं। तो इस बैटल को मैंने डिवाइड कर दिया है 2 राउंड्स में। पहले राउंड में हम विदाउट प्रिपरेशन तथा दूसरे राउंड में हम विद प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं विदाउट प्रिपरेशन के। तो विदाउट प्रिपरेशन बैटमैन वर्सेस आयरन मैन में आयरन मैन विनर होगा। यस, विदाउट एनी डाउट आयरन मैन जीत जाएगा इस फाइट को, क्योंकि आयरन मैन का मार्क डिफाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो चुका है कि वो स्टोन्स की पावर को तक होल्ड कर चुका है, जहां शायद ही बैटमैन का कोई भी अटैक उस पर फर्क भी पड़े। और बैटमैन की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी है, जो आयरन मैन जितने पावरफुल अटैक्स नहीं सर्वाइव कर सकता। और अगर इनकी फाइट रैंडम एनकाउंटर के थ्रू होती है तो आयरन मैन बड़ी इजीली इस फाइट को जीत लेगा। तो अब बात करते हैं मेन बैटल यानी विद प्रिपरेशन की, जिसमें ये दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल बराबर में होंगे। बेसिकली बैटमैन विद प्रिपरेशन के थ्रू अपने अपोनेंट की वीकनेस जान करके उसे यूज करता है अपनी फाइट में। और जहां तक आयरन मैन की कोई भी वीकनेस नहीं है। हाँ, अगर आयरन मैन का आर्क रिएक्टर फाइट के दौरान डैमेज हो जाए तो वो अपने सूट के थ्रू वर्क नहीं कर पाता, जैसे कि हमने सिविल वॉर में भी देख रखा है, कैप्टन ने अपनी सील्ड के थ्रू ऐसा किया था। सो मे बी अगर बैटमैन को ऐसा पता चल जाता है तो वो आयरन मैन को हरा दे, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस में ही बैटमैन जान पाएगा कि आयरन मैन का चेस्ट रिएक्टर उसकी पावर सोर्स है। तो अगर विदाउट प्रिपरेशन होती है तो ये बिल्कुल कड़ाके की टक्कर होगी, जहां आयरन मैन का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी पावरफुल सूट और उसकी पावरफुल ह्यूमन बींग्स होंगी, और वहीं बैटमैन का एक इंटेलिजेंस लेवल स्टेपिकल, जहाँ बैटमैन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके हमेशा प्लान्स वर्क करते हैं। और वहीं अगर हम आयरन मैन के प्लान्स के बारे में बात करें तो मैक्सिमम टाइम्स आयरन मैन अपने प्लान्स में फेल ही हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आयरन मैन बेवकूफ़ है, लेकिन आयरन मैन के अपोनेंट्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उसके प्लान्स बहुत ही कम वर्क किए हैं। रीफर के लिए अगर मैं कॉमिक की बात करूं तो कॉमिक में आयरन मैन ने हल्क बस्टर बनाया था, जिसको हल्क ने कुछ ही देर में तोड़ दिया था। वहीं आयरन मैन ने थॉर बस्टर बनाया था, जो उसका सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मर है। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो थॉर को नहीं हरा पाया। लेकिन यहाँ पे आयरन मैन की प्रिपरेशन गलती नहीं थी। यहाँ पे थॉर अब स्काई फादर बन चुका था, और एक स्काई फादर बीइंग को जस्ट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के थ्रू हराना इम्पॉसिबल है। और भी अगर गॉड किलर आर्मर की बात की जाए तो गॉड किलर आर्मर भी सेलेस्टियल्स के ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय हो गया था। यानी ओवरऑल आयरन मैन काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन प्रिपरेशन टाइम में वो उतना अच्छा रिफर नहीं दिखा पाता एज बैटमैन करता है। लेकिन बैटमैन और आयरन मैन की फाइट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि बैटमैन अपनी जीनियस लेवल इंटेलेक्ट से आयरन मैन को हरा देगा, क्योंकि आयरन मैन के पास भले ही उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस ना हो, प्लानिंग और टेक्निक्स ना हो बैटमैन जितनी, लेकिन उसका आर्मर बहुत ही स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू बैटमैन। और रही बात आईक्यू की, तो आयरन मैन का आईक्यू 272 प्लस है, जो कि हमारे रियल लाइफ वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर सबसे हाईएस्ट पीक लेवल ह्यूमन आइंस्टीन से भी कई ज़्यादा है। और वही बैटमैन 1-1 में ही रह गया। सो ओवरऑल बैटमैन और आयरन मैन का आईक्यू भी में आयरन मैन ही विनर होगा, लेकिन स्टिल आईक्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है टेक्निक्स और एक्सपीरियंस से। आयरन मैन और बैटमैन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, लेकिन अगर मुझे किसी को वोट देना हो तो इस एक्सपीरियंस के मामले में मैं बैटमैन को वोट दूंगा, क्योंकि भले ही उसके पास आयरन मैन जितनी एक्सपीरियंस ना हो या फिर बैटल
रुपया ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इंटेलिजेंसेस उसे बहुत ही कम टाइम में किसी भी चीज़ को कैप्चर करने में हेल्प कर देती है। स्ट्रेंथ में और ड्यूरेबिलिटी में आयरन मैन बाजी मार ले जाता है। सो ओवरऑल ये फाइट बहुत कड़ाके की है। और एमसीयू और डीसीयू के बेस में अगर मुझे किसी को वोट देना हो विथ प्रिपरेशन में, तो मेरा वोट यहाँ पे टाई के साथ है, क्योंकि दोनों के पास 50-50 चांसेस हैं एक दूसरे को बीट करने के। लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में? और अगर मैं कॉमिक की बात करूँ तो उसी तरह रैंडम एनकाउंटर में आयरन मैन जीत जाएगा, लेकिन अगर प्रिपरेशन टाइम दी जाए तो बैटमैन इस फाइट का विनर होगा। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बात की थी कॉमिक के बेस पर, तो क्योंकि कॉमिक के बेस में उसने हेलबैट जैसे पावरफुल आर्मर बना रखे जो इतना पावरफुल है कि डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स डार्क सीड को भी हरा पाया था। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो ओवरऑल अगर एमसीयू में इनकी फाइट होती है तो रैंडम एनकाउंटर में आयरन मैन इस फाइट को बड़ी इजीली जीत लेगा, और वहीं विथ प्रिपरेशन में इन दोनों के बीच में 50-50 चांसेस होंगे, क्योंकि अगर बैटमैन को पता चल जाता है कि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर उसकी पावर सोर्स है, तो बैटमैन किसी ना किसी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर ही देगा। और अगर बैटमैन ऐसा पता करने में नाकाम रहता है तो मे बी आयरन मैन उसे हरा दे। तो यहाँ पे चांसेस 50-50 के हैं। और अगर मैं कॉमिक की बात करूं तो रैंडम एनकाउंटर में फिर से आयरन मैन जीत जाएगा, लेकिन विथ प्रिपरेशन में 101% बैटमैन ही जीतेगा। सो ओवरऑल ऑन द बेस ऑफ मूवीज आयरन मैन is the winner of this battle, and the base of comic there is a tie, because in the random encounter Iron Man will win, and in preparation time Batman has a chance to beat Iron Man. सो ओवरऑल मूवीज के बेसिस पे मैंने बता ही दिया आयरन मैन जीत जाएगा, और कॉमिक के बेसिस पर बैटमैन। लेकिन आपको क्या लगता है? ये तो मेरा ओपिनियन था, आप क्या सोचते हैं इस फाइट के बारे में? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए